दोस्तों, आप में से बहुत से लोग काशी, बनारस, हरिद्वार, गंगा स्नान करने जाते होंगे आपके पाप धोने के लिए। आपका विचार होता होगा आपके मन में कि भाई एक बार ऊपर जाने से पहले एक बार गंगा स्नान करके आता हूं ताकि मेरे पूरे पाप धुल जाए। तो क्या एक बार गंगा स्नान करने से क्या आपके पूरे पाप धुल जाएंगे? दोबारा आप पापी नहीं बनोगे? क्या है इसके पीछे? गंगा स्नान कैसे करना चाहिए, क्या आप जानते? गंगा स्नान करने का भी एक नियम है। उस नियम को क्या आप जानते? नहीं जानते ना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले कि गंगा में नहाने से पाप सही में धुलते हैं और गंगा स्नान करने का तरीका क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सीखो हिंदू सीखो इस यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल पर आपको इस तरह की जो बातें हैं ना, वो सिर्फ यही सीखने के लिए मिलती है। इसीलिए अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बढ़ते वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसा आप जानते ही है, गंगा में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। तो इसका उल्लेख किस पुराण के अंदर में या किस ग्रंथ के अंदर में आया हुआ है? तो हमारा जो एक पुराण है, पद्म पुराण, उसके अंदर में एक श्लोक है, पाप बुद्धिम परित्यज्य गंगायाम लोकमातरी स्नानम कुरुत हे लोका यदि सद्गति मिच्छत। इसका अर्थ क्या होता है? गंगा जी में स्नान करने से, अर्थ को समझिएगा, गंगा जी में स्नान करने से पूर्व जो दुष्कर्मों को त्यागने का संकल्प लेता है और बाद में पुनः पाप कर्मों में लिप्त नहीं होता, वह गंगा माता की अनुकंपा से निश्चित रूप से तर जाता है। इसीलिए गंगा जी को लोक माता का पद भी दिया गया है। क्या कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है इस श्लोक का? गंगा में स्नान करने से पूर्व जो दुष्कर्मों को त्यागने का संकल्प लेता है, अगर आप पापी है, आप दुष्कर्म करते, तो अगर आपको आपके पापों से छुटकारा चाहिए तो गंगा स्नान करने के पहले आपको दुष्कर्म को त्यागने का संकल्प लेना होगा और गंगा स्नान करने के बाद पुनः कोई भी पाप कर्मों में लिप्त नहीं होना होगा। तो ही आपको गंगा में स्नान करने के बाद पापों से मुक्ति मिलती है। अब गंगा जी में स्नान करते हैं तो आपने देखा होगा लोग साबुन भी ले जाते भाई। उस पवित्र गंगा के अंदर में लोग नहाने के लिए साबुन ले जाते, रगड़ रगड़ कर नहाते। तो गंगा जी में स्नान करने का क्या तरीका है, हमारे पुराणों के अंदर में क्या तरीका बताया गया? तो गंगा जी में स्नान करते समय शरीर को बिना मले, जैसा हम घर में नहाते वक्त हमारे शरीर को मलते हैं ना बाथरूम में बैठकर, वैसा मलना नहीं है, बिना मले, यानी साबुन या मुल्तानी मिट्टी बिना लगाए। मलने के लिए हम जो साबुन लगाते हैं या मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, वैसा मलना नहीं है। गंगा जल में सीधी हमको डुबकी लगाना है और मन में यह धारणा करें कि भगवान विष्णु के चरणों से निकले ब्रह्मदव रूपी अमृत से साक्षात मिलन हो रहा है। क्या करना है? गंगा जी में स्नान करते समय शरीर को मलना नहीं है, सीधा गंगा जी में डुबकी लगाना है, पूरी डुबकी, और मन में धारणा करना है कि भगवान विष्णु के चरणों से निकले ब्रह्म द्रव रूपी अमृत से साक्षात हमारा मिलन हो रहा है, हमारे शरीर का मिलन हो रहा है। स्नान के बाद शरीर को पोंछना भी नहीं है, क्योंकि शरीर से जो जल गिरता है वह अन्य योनि में गए पितरों को मिलता है। हमारी आदत होती है ना, स्नान कर कर आने के बाद हम शरीर पोंछते, लेकिन गंगा नदी में जब आप स्नान करते हो, जब बाहर निकलते हो, तो आपके शरीर को आपको पोंछना नहीं है, क्योंकि जब हमारे शरीर से वो जल नीचे गिरता है तो वह अन्य योनियों में गए हुए पितरों को मिलता है। हमारे जो पितर थे इस धरती पे, जिन्होंने मनुष्य जन्म लिया और बाद में अन्य योनियों में चले गए, तो जब हम स्नान करके बिना पोछे बदन को बाहर आते, जो जल नीचे गिरता है वह उन पितरों को मिलता है। यदि बीमारी के कारण शरीर पोंछना आवश्यक ही है, अगर आप बीमार है, इसके लिए भी हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर में उपाय दिया है। अगर आप बीमार हैं,
आपको गंगा स्नान करने की इच्छा है तो गंगा स्नान आप कीजिएगा। और बीमार है, बीमार होने के कारण शरीर पोंछना अति आवश्यक है, तो गीले गमछे से पोंछकर आपको गमछे को गीला करना है उसी गंगा नदी के अंदर में, और उस गीले गमछे से शरीर को पोंछकर उसे निचोड़ देना चाहिए। यह जो जल होता है, निचोड़ने के बाद जो जल नीचे गिरता है, वह भी पितरों को तृप्त करता है। तो दोस्तों, मैंने आज के वीडियो में आपको बताया कि गंगा में स्नान करने से आपके पापों की मुक्ति कैसे मिल सकती है, और गंगा में स्नान करने का असली तरीका क्या है, जो हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर में लिखा हुआ है, लेकिन इसको कोई फॉलो नहीं करता। इसीलिए अगर आप गंगा नदी में जा रहे स्नान करने के लिए, अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए, तो सबसे पहले संकल्प ले, उसके बाद पुनः कोई पाप न करे, और स्नान करते वक्त आपको आपके शरीर को रगड़ना नहीं है, ना ही कोई साबुन लगाना है, सीधा डुबकी लगाना है, बाहर आना है, पानी भी पोंछना नहीं है, अपने आप सूखने देना है। तो दोस्तों, मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि गंगा नदी में स्नान करने का असली तरीका क्या है, और गंगा नदी में स्नान करने से पापों से मुक्त होने का असली तरीका क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना दोस्तों, तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप समान लोगों का मुझे प्यार मिलता है ना, तो इस तरह से नए नए विषयों पे वीडियो बनाने की प्रेरणा मुझे मिलती है। तो कल फिर मिलेंगे इस तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। भगवान श्री राम आपको खुश रखे, सदैव खुश रखे।